हेलो वेलकम टू KTC। ਅਸੀਂ अपने ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ auxiliaries। auxiliaries are kind of helping verbs, primary auxiliaries ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ already कर चुके हैं जो साडे helping verb सी जिवें is am और was were हो गए या has have had हो गए या negative sense या interrogative sense ਨੂੰ explain करने वास्ते do does ਅਸੀਂ already discuss कर चुके हैं या फिर primary auxiliaries serve the purpose of main verb। कई बार ये is am और was were या has have ये main verb ਦੀ जगह ਤੇ भी आ जाता है जो ਅਸੀਂ अपनी next video ਦੇ ਵਿੱਚ discuss करेंगे। for example मैं कहना चाहना आई एम आ बॉय, तो इस केस दे विच इत्थे एम है लेकिन जो साडी मेन वर्ब है वो इत्थे मेंशन नहीं। सो ये जिहड़ा साडा इज एम और वाज वर या हैज हैव हैड है वो साडे मेन वर्ब दा पर्पस सॉल्व करेगी, वो आपां लेटर ऑन डिस्कस करांगे। फिलहाल असी अपने अज दे इस टॉपिक दे विच देखांगे मॉडल ऑक्सिलरीज। सो मॉडल ऑक्सिलरीज डिपेंड्स ऑन मूड कि साडा एक्सप्रैशन जो है जो असी कहना चाहते हैं वो उसनू किस एक्सप्रैशन दे नाल असी बयान करना चाहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी जिवें शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट हैज टू हैव टू हैड टू शैल हैव टू विल हैव टू नीड डेयर, इन्हां नू असी वन बाय वन डिस्कस करांगे कि किस तरीके नाल विच चेंज द मूड परसन दे मूड दे अकॉर्डिंग हैल्पिंग वर्ब दी जगह दे उत्ते जो साडी मॉडल ऑक्सिलरी आ जाती है जिमें आई कैन प्ले। सो इत्थे हेल्पिंग वर्ब की जगह ते साडे ऑक्सिलरीज कैन आ गया और एक्टिव सेंस दे विच जिन्नियां भी असी ऑक्सिलरीज की गल करांगे इन्हां दे विच जिहड़ी वर्ब है वो एक्टिव सेंस दे विच इन्हां दे नाल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिहड़ी हैगी वो लगूगी। हुण देखांगे असी वन बाय वन कि इन्हां नूं किस तरीके नाल असी अपनी कॉमन लाइफ दे विच स्पोकन इंग्लिश और राइटिंग दे विच अप्लाई करते हैं कि फ्यूचर दे विच जदों कोई असी किसी एक्शन नूं करना है तो विल या शैल लगा के असी उस गल नूं करते हैं। सिंपल फ्यूचर जिवें फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एक्शन की गल करा, एक्शन दे नाल ही मैं गा लगा के गल करूँगा। जिवें मैं जाऊँगा, खाऊँगा, पीऊँगा, खाण दे नाल ही गा लग गया खाऊंगा, जाण दे नाल ही गा लग गया जाऊंगा, तो उस केस दे विच असीं विल शैल यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर। और आई और वी जो फर्स्ट पर्सन है उहदे नाल असीं शैल यूज करते हैं ज्यादातर। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी दे या आराम थर्ड पर्सन है, इहदे नाल असीं विल यूज करते हैं। शी विल गो, शी विल गो। लेकिन जदों साडी सेंस इंटैरोगेटिव है मतलब क्वेश्चन मार्क है उदों तो जरूरी है कि की मैं जाऊंगा, की वो जाऊगा, तो आई वी ना शैल ही लगेगा। वैसे उल्टा भी होगा, हुणे गल करांगे आपां। शैल वी प्ले फुटबॉल, यू है तो विल यू स्टॉप दिस नॉइस। लेकिन अगर साडी विलिंगनेस है, साडी जो इंटेंशन है कोई विश या प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी को धमकी दे रहे हैं असी, मतलब असी अपने इरादे नूं, साडा डिटरमिनेशन है, साडी विलिंगनेस है, अपने इरादे नूं मजबूत दिखा रहे हैं, मतलब गल नूं पक्का कर रहे हैं। एक तो हो गया मैं जाऊंगा, एक हो गया मैं जाऊंगा, जोर पा के कह रहे हैं। एक ओ जाऊगा वो पक्का जाऊगा, मतलब असी उस गल दे उत्ते जोर पा के कह रहे हैं। जदों किसी गल दे उत्ते थोड़ा स्ट्रेस पा के असी कहांगे वो कोई प्रॉमिस भी हो सकता है, विश या थ्रेट हो सकती है, तो उस केस दे विच असी उल्टा कर दांगे। मींस आई और वी दे नाल असी शैल लगाण दी बजाय विल लगा दांगे। आई विल हेल्प यू, आई विल किल यू, आई विल डू और डाई, मैं या कर दूंगा या मर जाऊंगा। मींस मैं अपनी गल नूं पक्का कर रहा कि मेरा जिहड़ा इरादा है वो मजबूत है। किसी नूं धमकी देनी है तो इस तरीके नाल नहीं असीं कहदे मैं तैनूं मार दूं, बल्कि असीं उस ते थोड़ा स्ट्रेस पा के कहने मैं तैनूं मार दूं, तो इस करके उल्टा हो जाएगा
he will be honored, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ will ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ he shall be honored। ਜਿਵੇਂ I'll kill you, I ਦੇ ਨਾਲ will ਲੱਗ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ I ਦੇ ਨਾਲ shall ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿन ਜਦ ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ I ਦੇ ਨਾਲ will ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ। I'll kill you, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ he dash kill you, तो ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ he ਦੇ ਨਾਲ will ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ he shall ਆ ਜਾਏਗਾ, he shall definitely kill you। ਸੋ I repeat ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ I ਵੀ ਨਾ shall, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਚ ਗਏ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ will ਲੱਗਦਾ ਹੈ। क्वेश्चन मार्क के केस दे विच तां जरूरी है कि आई भी ना शैल वाक्य ना विल लगना है, लेकिन सिंपल लैंगुएज दे विच अगर साडी विलिंगनेस, इंटेंशन, विश, प्रॉमिस या थ्रेट या डिटरमिनेशन साडा इरादा मजबूत है, तो उस केस दे विच आई भी ना असी विल लगा दांगे। अगर किसी दे इरादे बारे सानू पता है कि वो पक्का है, तो असी फिर उन्हां नाल शैल लगा दांगे। हुण जदों भी असी ऑक्सिलरीज दी गल करदे हां, सानू उन्हां दा मीनिंग पता होना चाहिए है कि क्या मीनिंग निकालणगे, उस तरीके नाल असी ओ वाला मीनिंग निकालण वास्ते उस वाले ऑक्सिलरी नू एज ए हेल्पिंग वर्ब असी यूज कर दांगे। फॉर एग्जांपल असी गल करांगे शुड। शुड दा मीनिंग चाहिए, शुड दा मीनिंग है चाहिए। ऑट टू दा मीनिंग भी चाहिए हुंदा, हुंदा मीनिंग मस्ट दा भी चाहिए ही है, लेकिन इन्हां तिन्नां दे विच डिफरेंस की आऊगा हुणे देखांगे। फॉर एग्जाम्पल असी किसी ड्यूटी की गल करते हैं, फर्ज की गल करते हैं, या कोई नसैसिटी की गल करते हैं, साडी ओबलाइजेशन है, साडी किसी गल की होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो इस टाइम दिल्ली होना चाहिए, या तुहानू अपने पेरेंट की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। मतलब नसैसिटी, ओबलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी, ड्यूटी, जिहदे विच असी कॉमन सेंस साडी है कि असी उहदे विच चाहिदा वर्ड यूज करदे हां। असी अपने पहले वीडियोज़ दे विच भी गल कर चुके हैं कि सानू पता होना चाहिए कि अगर असी अपनी मदर टंग दे विच चाहिए यूज करदे हां, तां इंग्लिश दे विच उस जगह ते शुड या ऑट टू यूज हुंदा है, तां फिर असी शुड या ऑट टू ला के उस मीनिंग नू एक्सप्लेन कर दांगे। तुहानू मेहनत करनी चाहिए है, यू शुड वर्क हार्ड, असी ऑट टू भी लगा सकते हैं, यू ऑट टू वर्क हार्ड। He should be at home now, एक प्रोबेबिलिटी है, मैनू लगता है कि इस टाइम वो घर होना चाहिए, मेरी प्रोबेबिलिटी संभावना है, तो उस केस दे विच भी मैं शुड ला दूंगा। He should be at home now, he ought to be at home now ला सकते हैं असी। Should we leave now, कि सानू हुण जाना चाहिए, लेकिन नाल असी एक किस्म की एडवाइस कर रहे हैं। असी उस केस दे विच जदों असी कोई सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, ते उस केस दे विच भी असी चाहिदा बोलदे हां, शुड वी लीव नो, कि हुण सानू जाना चाहिए है, या तुहानू मेहनत करनी चाहिए है, यू शुड वर्क हार्ड। तो उस केस दे विच शुड या ड्यूटी, नसैसिटी, ओबलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी दे केस दे विच ought to भी यूज कर सकते हैं। तुहानू अपने पेरेंट की रिस्पैक्ट करनी चाहिए है, सो यू ought to respect your parents, you should respect your parents। लेस्ट दा मतलब हुंदा है नहीं तां। वर्क हार्ड, असी किसी को कोई एडवाइस करती कि मेहनत करो, नहीं तो अदरवाइज की हो जाऊगा, यू शुड फेल, तुसी फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड लेस यू शुड फेल, असी किसी को कोई एडवाइस कर रहे हैं ते नाल नाल उसनू ये भी दस रहे हैं कि अगर तुसी मेहनत ना की तो की हो जाऊगा, तो असी लेस यूज कर रहे हैं। एक गल इत्थे क्लीयर है कि जदों भी असी लेस यूज करांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਸਟ यूज करांगे ਤਾਂ ਅਸੀਂ शुड ਇਕੱਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, शुड ਦੇ ਨਾਲ not नहीं ਲਾਵਾਂਗੇ, क्योंकि लेस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੈਂਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। सो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो नहीं ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ फेल हो जाओगे। सो लेस्ट ਦੇ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ शुड यूज करना। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे ਹੁੰਦੇ ਨੇ जिन्हां दे विच दैट आ जाता है, और दैट तो बाद आने वाले सेंटेंसेस दे विच असी इस तरीके नाल वी शुड यूज करते हैं। इट्स नॉट राइट, यह सही बात नहीं है कि आप उसका पक्ष लें। मतलब असी उन्होंने कहना चाहते हैं भी ये सही गल नहीं है कि तुसी उहदी फेवर कर रहे हो।
सो इट्स नॉट राइट दैट, तां असीं इस गल नूं शुड नाल एक्सप्लेन करांगे। इट्स नॉट राइट दैट यू शुड टेक हिज साइड। इत्थे इहदा मीनिंग चाहिदा नहीं है, बट इत्थे इहदा मीनिंग है कि ये गल सही नहीं है, ये सही नहीं। की नहीं सही, इस गल नूं जद असीं दसांगे कि सही नहीं है, सही की नहीं है, वो गल दसन वास्ते भी असीं शुड यूज करांगे। इफ यू शुड नीड, असीं कंडीशनल, कई बार कंडीशन भी आ जाती है, उस केस दे विच भी असीं शुड यूज करदे हां। इफ यू शुड नीड एनी हेल्प, अगर तुहानूं किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत होवे, लेट मी नो एट वंस, तां तुसीं मैनूं नाल दी नाल दस्सिओ। इफ यू शुड नीड एनी हेल्प, इफ यू शुड दी जगह ते अगर असी इफ ना लगाइए, इस शुड नूं असी बाहर ले आइए चाके इफ दी जगह ते, जिथे इफ सी शुड उस इफ दी जगह ते आ गया, फिर इफ नहीं लगूगी। शुड यू नीड एनी हेल्प, इफ यू शुड नीड एनी हेल्प, शुड यू नीड एनी हेल्प, लेट मी नो एट वंस, दोनों का मीनिंग इको ही है। हुण शुड और ऑट टू दोनों लगभग सेम ने, तो कई बार आलस दे ऐसे दे विच जदों असी अपने क्वेश्चन नूं रीफ्रेज करदे हां, अगर पहला शुड लग्या हुंदा है तां असी बाद विच उहदी जगह ते ऑट टू लगा के एक्सप्लेन कर सकते हैं, रीफ्रेज कर सकते हैं। हुण मस्ट दा मतलब भी चाहिदा ही है, लेकिन ये एक कंपल्शन है, ये जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल किसी नूं थोड़ा जा हेडेक है किसी का, असीं उहनूं कहंदा यार किसी डॉक्टर नूं दिखा लै, मतलब असीं नॉर्मल एडवाइस करती, वो मन्ने चाहे ना मन्ने, असीं उहनूं कह रहे हैं कि दिखा लै। लेकिन जे कोई किसी नूं 102 102 टैंपरेचर है, फिर असीं उसनूं एडवाइस थोड़ा जा जोर पा के कहांगे, कंपल्शन कहांगे, यार तैनूं तां किसी डॉक्टर नूं दिखाना चाहिदा है, मतलब उहदे लई कंपल्शन है, जरूरी है कि यू मस्ट रिस्पैक्ट योर पेरेंट्स, तुहानूं तां अपने पेरेंट की रिस्पैक्ट करनी चाहिदी है, ये जरूरी है, एक कंपल्शन है। He hasn't eaten since morning, सवेर दा उन्हें कुछ नहीं खादा। अगर किसी ने सवेर दा कुछ नहीं खादा तां असीं उसनूं जोर पा के कहांगे वो जरूर भुखा होगा। तो कंपल्शन होण करके असीं उत्थे मस्ट ला, जिस तरीके नाल असीं शुड लगाया सी उसी तरीके नाल शुड हैव आ जाएगा, ऑट टू लगाया सी ऑट टू हैव आ जाएगा, मस्ट लगाया सी मस्ट हैव आ जाएगा। डिफरेंस की है शुड और शुड हैव, ought to और ought to have, must और must have ਦੇ ਵਿੱਚ। पहली गल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ should लगाया या ought to लगाया, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ verb ਦੀ form ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ first ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ should have ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ verb ਹੈ ਉਹ third ਲਗਾਵਾਂਗੇ, past participle यूज होएगा। फर्क की है, should ਦਾ मतलब सी चाहिए, आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। should have पास्ट नू एक्सप्लेन करेगा, आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। पास्ट दी गल दे विच जदों भी ईवन अगे भी आपां जिहड़े कुछ ऑक्सिलरीज मॉडल्स करांगे उहदे विच भी असीं देखांगे कि जदों हैव लग जांदा है तो सेंस जिहड़ी है वो पास्ट विच चली जाती है, और जद हैव लग जांदा है फिर जिहड़ी वर्ब है साडी मेन वर्ब वो पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म हो जाती है। You should respect your parents, तुहानूं अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए है। You should have helped him, तुहानूं ओदी हेल्प करनी चाहिए सी, आपको उसकी मदद करनी चाहिए थी। पास्ट सेंस में चला गया। अगर असी शुड लगावांगे तो हुण करनी चाहिए है, शुड हैव लगावांगे तां पास्ट विच तुहानूं दी हेल्प करनी चाहिए सी। You should have come by train, आपको ट्रेन में आना चाहिए था। You should have asked me, आपको मुझसे पूछना चाहिए था, पास्ट विच। तो इसे तरीके नाल ought to जदों हुण दी गल करांगे कि तुहानूं ओहदी हेल्प करनी चाहिए है तां असीं कल्ला ought to लगावांगे, और जदों चाहिए थी पास्ट दी गल करांगे तां ought to ना हैव लगाना पऊगा, और जदों हैव लगेगा उदों वर्ब दी जिहड़ी फॉर्म है वो थर्ड आएगी। ये गल नाल ये भी क्लीयर करके चलनी पैनी है सानू कि ought कल्ला नहीं लगदा, इहदे नाल to जिहड़ा हैगा ये इन्फिनेटिव है, ये ought कल्ला नहीं आऊगा, ought to नाल आएगा ही आएगा। और इसे तरीके नाल must जद असीं हुण दी गल करदे हां कि तुहानूं जाना चाहिए है, कंपल्शन है, आपको जाना चाहिए था,
ਪੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੈਵ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਤੇ ਵਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥਰਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸਟ ਹੈਵ ਗੋਨ ਬਾय बस, वो बस से गया होगा। ਮਸਟ ਹੈਵ ਗੋਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਲ, ਔਟ ਟੂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਸਟ ਨਾਲ ਹੈਵ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੁੱਡ। ਵੁੱਡ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਇਲਸ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟ ਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੁੱਡ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਵह ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਚੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, उसने मुझे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगा, मतलब टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट। ਅਸੀਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੁੱਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ ਸੀ, ਜਦ ਹੀ ਟੋਲਡ ਮੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੁਝੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਲ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ वुड आ जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड हेल्प मी। उसने मुझे कहा था कि वो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो। पास्ट दी गल नहीं कर रहे, पास्ट विच जाके असी दस रहे हैं कि उसने एवें कहा सी कि वो जाऊगा, आऊगा, खाऊगा, पीऊगा। नहीं, जिथे विल लगना है उत्थे फिर विल दी जगह ते वुड लग जाना है, जद गल पास्ट विच जाके एक फ्यूचर नूं एक्सप्लेन करना है। जद असी अपनी कोई डिजायर एक्सप्रेस करनी है, उस केस दे विच जदों लाइक आ जाए तां फिर असी उत्थे भी वुड यूज करते हैं लाइक तो पहला। आई वुड लाइक कॉफी, तुम क्या पसंद करोगे, वट वुड यू लाइक, मैं चाय पीना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक कॉफी, लाइक आ गया मीनस साडी डिजायर आ गई। जदों डिजायर आ गया तो फिर असी वुड लगावांगे। प्रेफरेंस, हुण प्रेफरेंस की गल है कि जो रादर आ जाता है, रादर का मतलब है कि मैं कुछ दो चीज़ों के विच प्रेफरेंस बना लिया भी इहदी थां ते तां मैं ऐ कर लूंगा। आई वुड रादर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, दैन फेल, फेल होने नालों तां मैं मरना पसंद करूंगा। सो आई वुड रादर डाई दैन फेल। जदों रादर यूज करांगे उस केस दे विच भी असीं वुड लगा के गल करांगे। आई वुड रादर डाई दैन फेल। आई वुड रादर वॉक दैन गो बाय टैक्सी। आई वुड रादर वॉक, मैं तुरना पसंद करूंगा, देन कंपैरिजन है गो बाय टैक्सी। हुण एक छोटी जी इत्थे इंपॉर्टेंट गल है कि जे तां असीं रादर दे नाल वुड लगा रहे हैं तां असीं देन लगावांगे और वर्ब दी फॉर्म जिहड़ी है फर्स्ट रहेगी। आई वुड रादर वॉक, आई वुड रादर वॉक, देन लगावांगे तां वर्ब दी फॉर्म जिहड़ी है वो फर्स्ट आ गई। गो बाय टैक्सी, आई वुड रादर वॉक then go by taxi। बट असी would rather दी थां ते prefer word भी यूज कर सकते हैं। फिर ए walk दा walking बनावांगे, go दा going बनावांगे अगर असी prefer यूज करना है। I prefer walking और then दा to बनावांगे, to going by taxi। तो फर्क की पै गया, अगर would rather है तो इत्थे then आएगा और verb दी फॉर्म जिहड़ी हैगी साडी दोनों जगह ते फर्स्ट आएगी। अगर असी वुड रादर की जगह ते प्रेफर यूज करना है तो वॉक दा वॉकिंग बन जाएगा, गो दा गोइंग बन जाएगा, देन दा टू बन जाएगा। तो इस तरीके नाल भी बोल सकते हैं, आई प्रेफर वॉकिंग टू गोइंग बाय टैक्सी। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਲਸ ਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੇਮ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है असी किसी नूं, उस केस दे विच भी असी वुड यूज करते हैं। वुड यू क्लोज द डोर, मतलब असी बड़े पोलाइट वे नाल, मतलब इहदे विच अगर असी प्लीज नहीं भी लावांगे तां भी ये उसी तरह की सेंस एक्सप्लेन कर रहे हैं भी प्लीज दरवाजा बंद कर दोगे, तो वुड यू क्लोज द डोर, तुसी मैनू आ पेन दे दोगे, वुड यू गिव मी आ पेन, तुसी मेरे नाल चलोगे प्लीज, वुड यू गो विद मी। सो जदों असी रिक्वेस्ट कर रहे हैं ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ
वुड यूज करते हैं। थोड़ी देर बाद आप डिस्कस करांगे कि जदों पोलाइटली रिक्वेस्ट करना है तो वुड दे नाल कुड भी लग सकता है, उन्होंने डिफरेंस की होगा बाद च देख लांगे। बट जो रिक्वेस्ट करनी है उदों असीं कुड भी लगा सकते हैं। कुड यू क्लोज द डोर, वो भी प्लीज की सेंस से आ जाएगी। कई बार सिचुएशन जिहड़ी है वो अनरियल होंदी है, मतलब इमेजिनरी सिचुएशन होंदी है। कंडीशनल्स दे विच असीं कीता सी काश मैं इस देश का प्रधानमंत्री हुंदा, मतलब मेरी सोच है, सिर्फ सपना ही देख रहा मैं, तो उस केस दे विच भी असीं वुड यूज करते हैं और वुड ना दैट लगेगा। फिर वुड दैट काश, आई दे नाल वैसे तो वॉज लगता है, आई दे नाल फॉर्मली वैसे तो वॉज लगता है, बट इस केस दे विच वर लगाऊंगा मैं। वुड दैट आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वुड दैट आई वर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, तो वुड दैट लगेगा, आई दे नाल वर लगेगा, मतलब अनरियल कंडीशन होने करके इत्थे वुड लग्या और वुड दे नाल दैट भी आएगा। कंडीशनल जद असीं अपने थर्ड वीडियो दे विच जद असीं कंडीशनल कीते सी, उदों भी असीं एक सिचुएशन जिहड़ी इमेजिनरी सिचुएशन सी, जदों असीं कंडीशनल सेंस दे विच सैकेंड फॉर्म ला के गल कीती सी। इफ आई वॉन लॉटरी, मतलब जस्ट इमेजिन कर रहा मैं, उहदे पूरा होने के चांसेस नहीं है, तो उस केस दे विच भी असीं फर्स्ट फॉर्म दे नाल वुड लगाई सी। रिजल्ट दे विच असीं कंडीशन दे विच अगर असीं सैकेंड फॉर्म यूज कीती सी, तां रिजल्ट दे विच असीं वुड दे नाल फर्स्ट फॉर्म ला के गल कीती सी। आई वुड बाय बिग हाउस, अगर मैं लॉटरी जितदा हाँ तो मैं एक बहुत बड़ा घर परचेज करूंगा, मतलब इमेजिनरी जिवें ये कंडीशन साडी अनरियल कंडीशन है, उही ये सिचुएशन जिहड़ी हैगी इमेजिनरी है, तो उस केस दे विच भी असीं वुड यूज करांगे। ओके, तो मीनिंग, तो कैन दा मीनिंग किसी काम नूं कर सकना। मे और कैन दोनों लगभग सेम एक्सप्रैशंस दिंदे ने। कैन और मे दोनों दे विच बहुत कुछ कॉमन है और कुछ डिफरेंसेस भी ने। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपनी कोई एबिलिटी एक्सप्लेन करनी है कि मैं यह कर सकता हूं, मतलब मेरे च एबिलिटी है इस काम नूं करन दी, तां असीं यूज करांगे कैन। मैनू ये करना चाहिए, आई शुड सिंग, मुझे गाना गाना चाहिए, आई शुड सिंग, गाना गाना चाहिए था, आई शुड हैव संग, मैं गाना गा सकता हूं, देन आई कैन सिंग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, आई कैन रीड इंग्लिश। 80% चांसेस ने, 80 to 9% तक कि मैं इस काम नूं कर सकदा, मेरे च 80 to 90% एबिलिटी है इस काम नूं कर सकदी। 100 भी हो सकती है, 80 to 90 to 100 तक मैं ये काम जिहड़ा हैगा वो कर सकदा। मे भी साडी इस पॉसिबिलिटी नूं एक्सप्लेन करने वास्ते लगदा है। शी मे कम एनी टाइम, बट इत्थे जिहड़े चांसेस ने वो आ सकता है, वो 50-50 ने, भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इट मे रेन, मी पै भी सकता है, नहीं भी पै सकता। अगर मैं कहूंगा इट कैन रेन, तो 80 to 90% हो गया, मी पै सकता है, पूरे चांसेस ने। इट मे रेन, पै भी सकता और नहीं भी, मतलब संभावना ही है उहदी पैण दी, पै भी सकता और नहीं भी पै सकता। हुण कैन और मे जिहड़ा है ये दोनों परमिशन वास्ते यूज कर सकते हैं असीं। यू कैन स्मोक हियर, परमिशन देनी है किसी को, या परमिशन असीं लैना चाहुंदे हां तां भी असीं कैन यूज कर सकते हो। कैन आई यू योर पेन, इसी तरह मे भी यूज कर सकते हो, यू मे गो नाउ, मे आई यू योर पेन। पर ज्यादा फॉर्मल जिहड़ा है वो मे है परमिशन के केस दे विच, क्योंकि परमिशन जदों असीं किसी तो लैने आ तां चांसेस 50-50 हुंदे हैं कि सानू परमिशन मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती। और कैन दा मतलब तो फिर असीं सिर्फ समझण वास्ते कह रहे हां कि 80 to 90% साडे उस परमिशन नूं मिलदे चांसेस यस विच हुंदे ने। जिवें असीं अपने किसी फ्रेंड नूं कहना है तो असीं जरूर कह सकते हैं कैन आई यू योर पेन। अगर असीं फॉर्मल वे ना कहना होवे देन मे आई कम इन कहांगे या मे आई यू योर पेन कहांगे। प्रोहिबिशन,
ए मैन कैन नॉट ट्रैवल इन अ लेडीज कंपार्टमेंट मीनस इत्थे किसी गल नूं रोकिया गया, तुसी इस तरह नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो अ मैन कैन नॉट ट्रैवल, ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर ट्रैवल कर सकते ने तो कैन ट्रैवल कह देंगे, अगर नहीं कर सकते तो कैन नॉट ट्रैवल कह देंगे। विद वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, जिवें असीं सुनन दी गल करांगे, फील करन दी गल करांगे, देखण दी गल करांगे, स्मैल करन दी गल करांगे, तो उस केस दे विच भी असीं कैन यूज करदे हां। आई कैन हीयर, क्योंकि ये साडी सेंसेशनस ने, ये लगभग 80% टू 90% ईवन 100% तक इन्हां दे विच भी यस हुंदा है। आई कैन हीयर दी सॉन्ग्स, आई कैन फील द पेन, तो इस करके सेंसेशनस दे केस दे विच भी असीं कैन यूज करांगे। और मे जिहड़ा है संभावना दे लई यूज होया, और विश करन वास्ते जदों असीं किसी नूं विश करदे हां तां उस केस दे विच भी असीं मे यूज करदे हां, मे यू लिव नाउ। इत्थे कैन दे केस दे विच इह गल असीं जरूर करांगे कि कई केसेस ऐसे हुंदे ने जिहदे विच असीं आप क्या कर सकते हो, जिथे लगभग 80 टू 90% यस हुंदी है, 100% तक यस हुंदी है, असीं कैन लाउने हां, उस कैन दी जगह ते बी अलाउड टू यूज होंदा है। बी मीन्स अगर प्रेजेंट केस है तो इज एम आर, अगर पास्ट केस है तो वॉज वर लगा के, अगर फ्यूचर केस है तो विल दे नाल बी लगा के असी कैन नू रिप्लेस कर सकते हैं। जिवें फॉर एग्जाम्पल ए मैन कैन ट्रैवल, फॉर एग्जाम्पल असी इत्थे कहना होवे ए मैन कैन ट्रैवल, अगर वो कर सकते ने तो असी कहांगे अ मैन कैन ट्रैवल, वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो असी इसनू इस तरीके नाल भी कह सकते हैं, दे आर अलाउड, कैन नू खत्म कर देंगे, दे आर अलाउड टू ट्रैवल। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहना कि स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क, स्टूडेंट्स कैन वर्क, मतलब इत्थे मैं कैन क्यों यूज किया है, क्योंकि स्टूडेंट जिहड़े ने काम कर सकते हैं अप टू 20 आवर्स पर वीक, मतलब स्टूडेंट जिहड़े ने 20 आवर्स पर वीक तक काम कर सकते हैं। तो मैं कैन दी जगह ते स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क अप टू 20 आवर्स। तो जब मैं पास्ट विच गल करूंगा, स्टूडेंट्स वर अलाउड टू वर्क अप टू 20 आवर्स पर वीक। जे आने वाले टाइम की गल करूंगा, स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू वर्क अप टू 20 आवर्स। सो कैन नू असी इज एम आर, वॉज वर या विल बी दे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, और फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ टू ਲਾਵਾਂਗੇ। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क, स्टूडेंट्स वर अलाउड टू वर्क, स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू वर्क। नेक्स्ट ਅਸੀਂ देखांगे कुड। कुड जो है, कुड पास्ट ऑफ कैन, जिथे असी अपनी एबिलिटी नू दस रहे सी आई कैन सिंग, अगर वही एबिलिटी असी पास्ट विच जाके दसनी होवे कि मैं गा सकता था, तो असी उस केस दे विच भी पास्ट ऑफ कैन, जिथे कैन लग सकता सी उथे असी कुड लगावांगे। ही कैन सिंग अ सॉन्ग, इस जगह ते असी कैन लगाते सी, बट जब गल पास्ट दी होगी, उसने कहा सी ही टोल्ड मी, फिर असी कुड लगावांगे, ही कुड सिंग अ सॉन्ग। टू मेक अ रिक्वेस्ट, असी पहला गल कीती है कि रिक्वेस्ट करने लई भी कुड यूज करते हैं, जिथे वुड यूज किया सी रिक्वेस्ट लई, उत्थे कुड भी यूज हो जाता है। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, असी वुड भी लगाया सी, वुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो कुड भी आ जाता है। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर थोड़ा जा मोर पोलाइट वे दे नाल यूज हो जाता है। विद वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, तो सेंसेशंस दी गल कीती सी असी कि जदों प्रेजेंट विच है तां कैन लगना है, अगर वही सेंसेशंस नूं असी पास्ट विच एक्सप्लेन करना है, ऐसा कर सकता था, तो उस केस दे विच भी असी कैन दी रिप्लेसमेंट जब पास्ट नूं देनी है तो कुड यूज करांगे। आई कुड हियर दी सॉन्ग्स, मैं सॉन्ग सुन सकता था। तो इसी तरह जिस जगह ते असी मे यूज करते हैं,
साडी 50-50 पॉसिबिलिटी है परहैप्स दे केस दे विच, ते उस केस दे विच असी माइट भी यूज करदे हां पास्ट ऑफ मे। शी माइट हेल्प मी, तो जिथे असी मे यूज करना सी, अगर वो पास्ट चला गया शी थॉट शी माइट हेल्प मी, तो पास्ट दे विच असी अगर जावांगे, संभावना साडी पास्ट दे विच 50-50 होएगी, तो उस केस दे विच असी मे दी जगह ते माइट यूज करांगे। और मोर फॉर्मल एंड पोलाइट इंस्टेड ऑफ मे, तो मे दी थां ते प्रेजेंट दे विच भी असी थोड़ा जिहा ज्यादा फॉर्मली माइट नू यूज कर सकते हैं। इट माइट रेन टूडे, बट इत्थे जिहड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है, यह कह सकते हैं कि थोड़ा जिहा साडा डाउट जिहड़ा हैगा ज्यादा है, तो मे दे विच तां सानू 50-50 चांसेस है मीह पैण दे। इट माइट रेन मीनस जिहड़ी उत्थे फिर मीह पैण दी संभावना है वो बहुत ज्यादा घट है, मीनस 10-20% जो संभावना सानू लगती है मीह पैण दी, तो असीं कह दांगे इट माइट रेन। जे 50-50 लगती है तो इट मे रेन, जे ज्यादा लगती है 80-90 तो इट कैन रेन। अगर पैना चाहिए इट शुड रेन। वो जिस तरीके का भी एक्सप्रैशन असीं देना चाहांगे उस तरीके नाल असीं जिहड़े साडे मॉडल ऑक्सिलरीज ने उन्हां नूं यूज करदे हां। तो कुड भी प्रेजेंट विच यूज हो जाता है जदों असीं कोई रैकमेंडेशनस देणियां ने। नीड जिस दे नाल आपां नॉट भी लगा सकते हैं, नीडंट भी कह सकते हैं, या नीडंट हैव, इहदा मीनिंग है जरूरत। यू नीड नॉट वरी मीनस तुहानू चिंता करन दी जरूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू वरी, इस तरीके नाल भी इसनू बोलिया जाता है। यू नीड नॉट वरी दी थां ते यू डू नॉट नीड टू वरी, सो डू नॉट लगा के भी आप बोल सकते हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एदा मीनिंग हो गया जिरे। नीड वी टेक हिज परमिशन, क्या हमें उसकी अनुमति लेने की जरूरत है, क्या हमें उसकी अनुमति लेने की जरूरत है, तो मीन्स जरूरत। आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी मदद चाहिए, तो चाहिए मीन्स मुझे आपकी मदद की जरूरत है, तो नीड मीन्स जरूरत। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, तो आप पहला गल कर चुके हैं कि जदों भी हैव आ जाता है उदों फॉर्म जिहड़ी है पास्ट पार्टिसिपल आ जाती है, दैट इज के थर्ड फॉर्म आ जाती है, और उसका मीनिंग जिहड़ा है वो पास्ट दे विच चला जाता है। तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। यू नीड जरूरत नहीं थी, तो यू नीड नॉट हैव, तो जिहड़ी साडी फॉर्म है वो थर्ड आएगी। अदरवाइज जिन्ने भी साडे मॉडल्स ने उन्हां दे नाल जिहड़ी फॉर्म है साडी हमेशा ही फर्स्ट आती है एक्टिव सेंस दे विच। तो इसी तरह यूज्ड टू या बी यूज्ड टू, बी दा मीनिंग इज एम आर भी हुंदा है, वॉज वर भी हुंदा है। तो बी जिन्हों असी इज एम और प्रेजेंट सेंस दे विच और पास्ट सेंस दे विच वॉज वर कहने आ। तो इसे करके जिहड़ियां साडियां फॉर्म्स हैं वो बी वॉज बिन हुंदी हैं। सो बी स्टैंड्स फॉर इज एम आर, वॉज वर और बिन। तो यूज टू जदों असी पास्ट दी कोई गल करदे आ कि मैं ऐसे किया करता था, हैबिट ऑफ पास्ट। ही यूज्ड टू स्मोक बिफोर, वो पहले धूम्रपान किया करता था, वो ऐसे किया करता था। ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, वैसे नहीं किया करता था। ही डिडंट यूज टू स्मोक, तो यूज टू स्मोक या डिडंट अगर डिड लगावांगे असी तो फिर यूज्ड दी थां ते असी फर्स्ट फॉर्म कर दांगे यूज। या ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, ही डिडंट यूज टू स्मोक, तो डिड सिर्फ उदों लगाना है जदों नेगेटिव सेंस है। ही यूज्ड नॉट टू स्मोक, अगर नेगेटिव आ गया तो असी नेगेटिव नु डिड नॉट भी ला सकते हैं, फिर यूज्ड दा यू करांगे, यूज करांगे। ही डिडंट यूज टू स्मोक बिफोर। अ ट्रेन यूज टू रन ऑन कोल बिफोर, ट्रेन पहले कोले पे चला करती थी, ऐसे हुआ करता था। तो पास्ट दे विच कोई हैबिट है, ऐसे हुआ करता था, तो उस केस दे विच असी यूज टू लाने। ही यूज टू लाई, वो झूठ बोला करता था। ही यूज्ड नॉट टू लाई, तो यूज टू के साथ लगाएंगे तो नॉट लगाएंगे। अगर डिड नॉट असी करांगे फिर यूज करांगे। ही डिड नॉट यूज टू लाई। तो बी यूज टू का मतलब मैनू इस गल की आदत होगी, मैं इस गल का हैबिचुअल हो गया। आई एम यूज टू टी,
be means is am are. Used to, I'm used to tea, मुझे चाय पीने की आदत होगी. I was used to tea, मुझे चाय पीने की आदत थी. जदों पास्ट की गल करांगे उदों असी नॉर्मली became या get word यूज कर देने. I became used to tea, became second form आ गई जो पास्ट विच ले जाऊगी सानू. मुझे चाय की आदत हो गई, I became used to tea. I will soon, तो will आ गया. I will soon get used to driving a new car, मुझे जल्दी ही कार चलाने की आदत हो जाएगी. मीन्स फ्यूचर दे विच मैनू किसी चीज की आदत हो जूगी. मैनू अज है, मैनू कल आदत सी. तो इस तरीके नाल असी बी मतलब इज एम और वाज वर दे नाल यूज्ड टू लगा के गल करांगे. अकल्ला यूज्ड टू दा मतलब हुंदा है कि मैं इस तरह करया करदा सी. जे इज एम और वाज वर या बी ना यूज टू लगावांगे फिर ओदा मीनिंग हुंदा कि मैनू इस गल दी आदत होगी. आई एम नॉट यूज्ड टू गेटिंग अप सो अर्ली, मुझे इतना जल्दी उठने की आदत नहीं है. जब आदत दी गल करांगे तां इज एम और वाज वर वगैरह लगा के गल करांगे. अगर मैं इस तरह करया करदा सी तां फिर मैं इकल्ला यूज्ड टू लगाऊंगा. तो फाइनली असीं गल करांगे हैज टू, हैव टू या पास्ट वास्ते हैड टू या फ्यूचर वास्ते शैल विल हैव टू. शैल हैव टू, विल हैव टू. नैचुरली इन्हां दे नाल जिहड़ी साडी फॉर्म है फस्ट ही आएगी, बाकी मॉडल्स की तरह. लेकिन इसका मीनिंग की है? जदों असी कुछ एवें दा एक्सप्लेन करना चाहते हैं जिथे सानू एक मजबूरी दिखती होवे, मुझे वहां जाना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ता है, मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मुझे ऐसा करना पड़ता था. मीन्स एक मजबूरी है. मैं मजबूर होकर कह रहा भी मैनू तो हुण जाना ही पऊगा. आई हैव टू गो, आई हैव टू गो, मुझे अब जाना पड़ेगा. मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो. फ्यूचर सेंस दे विच लेके जावांगे असीं कह दांगे आई विल हैव टू गो. प्रेजेंट सेंस दे विच असीं मजबूरी दिखाने आ कि मैनू ऐसा करना पैंदा है. मैं इत्थे कह दूंगा मैनू ओदी परमिशन लैनी पैंदी है. सो आई हैव टू टेक हिज परमिशन. तो पास्ट लई आई हैड टू टेक हिज परमिशन, मैनू ओदी परमिशन लैनी पैंदी सी. आई विल हैव टू टेक हिज परमिशन, मुझे उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. मतलब इसनू इस तरह भी बोल सकते हैं, मुझे ऐसा करना पड़ता है या मुझे ऐसा करना है. मुझे ऐसा करना है, मैं तो जाना है, आई हैव टू गो. मैनू जाना पैंदा है, आई हैव टू गो. मैं जाना है या जाना पैंदा है, जाना पिया या जाना पैंदा सी, जाना पऊगा. मतलब इस केस दे विच जब असीं मजबूरी दिखाने आ उस केस दे विच हैज़ टू, हैव टू, पास्टली हैड टू, फ्यूचरली शैल हैव टू, विल हैव टू लगा के असीं अपनी गल नूं क्लीयर करदे आ. थैंक यू वेरी मच. तो साडी जो ऐप दे विच क्विज है, सब तो पहला उसदी मॉडल्स एक्सरसाइज 1 जो ट्रांसलेट वे दे नाल है और फिर एक्सरसाइज 2. दोनों एक्सरसाइजेज नूं करके जो मॉडल्स हैं वो होर भी ज़्यादा अच्छी तरीके नाल सानू क्लीयर हो जाएंगे. थैंक यू वेरी मच.